एनालाइज करना है आपको आपका डेली रूटीन, आपको अपने सब्जेक्ट को टॉपिक्स में तोड़ लेना है। यस्टरडे टॉपिक हम लोगों को रिवाइज करना है, फोन आधा घंटा ही चलाना है बस। डाउट अगर नहीं क्लियर है तो उठा लो क्वेश्चन। वीकली हम लोगों को प्रोग्रेस करना है। अगर कंसिस्टेंट रहोगे ना तो बढ़िया तरीके से होती रहेंगी चीजें। क्लास 9th में तो आ गए, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि सर कब पढ़ना है, कब सोना है, कब खाना है और कब ट्यूशन जाना है या फिर कब ऑनलाइन क्लासेस पे टाइम देना है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर, और स्वागत करता हूं आपका वेदांतु क्लास 9th वाले चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जो टॉपिक है ना वो है भैया परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल आप लोगों के लिए, क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे डाउट्स होंगे। मैं आप लोगों को एक परफेक्ट टाइम टेबल भी दे दूंगा कि सर कौन सा टाइम बेहतर है पढ़ने के लिए, कौन सा सोने के लिए, और सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बच्चों, स्टेप 1 जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एनालाइज करना है आपको आपका डेली रूटीन। देखो, कोई भी बच्चा हो उसको उसका डेली रूटीन तो पता होता है, जैसे भैया स्कूल में वो कितने घंटे बिताता है, कब वो स्कूल जाता है और कब वो स्कूल से आता है, ये चीजें तो पता होती हैं। ठीक है, कम्यूट टाइम, जैसे कितना टाइम हम लोगों को जाने आने में लगता है। ठीक है सर, और को करिकुलर्स और ट्यूशन में हम लोगों को जाना है, और भी कई सारी चीजें होती हैं कि भैया वहां से रिटर्न भी आना है, तो उस चीज में हम लोग कितना टाइम देते हैं। आप लोगों को सोने में कितना टाइम लगता है। देखो, आप एक चीज तो ध्यान से समझ लो कि आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे की स्लीप तो लेनी ही लेनी है। अगर 7 से 8 घंटे की स्लीप नहीं ले पाए तो तबीयत खराब हो जाती है, और फिर एंड मोमेंट पे भैया हैबिट पड़ने लगती है। अगर 7-8 घंटे की हमारी स्लीप नहीं हुई, हमारी स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगी, और स्लीप साइकिल बिगड़ गई तो फिर खेल ही लग गया, फिर तो हो गई हमारी नैया पार क्लास 9 की। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मिनिमम 7 से 8 घंटे की स्लीप हम लोगों को लेनी ही लेनी है। अच्छा, मील्स और ब्रेक्स की अगर हम लोग बात करें तो 1 से 2 घंटे हम लोगों को फूड और रिलैक्सेशन के लिए निकालना ही निकालना है। हम लोगों को खाने के लिए और रिलैक्स के लिए 1 से 2 घंटे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब आ जाओ हम लोग स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 क्या है भाई कि आप लोगों को ना स्टडी गोल्स को सेट करना पड़ेगा अपने। सेट योर क्लियर स्टडी गोल्स। अब यहां पर क्या क्या है, देखो, आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को ना टॉपिक्स में तोड़ लेना है। आपको अपने सब्जेक्ट को टॉपिक्स में तोड़ लेना है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझो, आइडेंटिफाई करो कि किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो और किस में आप लोग वीक हो। ये चीजें तो पता होती है ना कि सर मैं मैथ्स में काफी ज्यादा स्ट्रांग हूं लेकिन सर साइंस नहीं बनती, सर मैं सोशल में काफी ज्यादा स्ट्रांग हूं लेकिन सर मैथ्स नहीं बनती। तो वीक सब्जेक्ट और स्ट्रांग सब्जेक्ट आपको खुद को पता होगा। अब क्या करना है, एलोकेट मोर टाइम टू मैथ्स और साइंस। अच्छा है, मैथ्स और साइंस में तो टाइम देना ही देना है, और तो और वीक सब्जेक्ट्स तो मैथ्स और साइंस तो रेगुलरली ही चलाओ मेरे हिसाब से, क्योंकि मैथ्स, साइंस और सोशल ये तो मेन सब्जेक्ट है। इंग्लिश और हिंदी की बात रही तो वो भैया हम लोग लास्ट में भी पढ़ के दे देते हैं, लेकिन इस बार लास्ट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना। इस बार अगर वीकेंड्स पे पढ़ो ना इंग्लिश और हिंदी तो वो बेहतर होगा। इंग्लिश और हिंदी पढ़ो लेकिन वीकेंड्स पे पढ़ लो, सही है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 क्या है कि आपको ना चूज करना होगा भैया एक स्टडी स्ट्रैटेजी, कि हमारी भैया पढ़ने की पूरी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पोमोडारो रूल आप लोगों को पता है। पोमोडारो रूल क्या बोलता है कि आप लोगों को 25 मिनट पढ़ाई करनी है। ठीक है, 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। समझे कितना बढ़िया है भाई, 25 मिनट पढ़ाई कर लो और फिर 5 मिनट ब्रेक ले लो। 25 मिनट पढ़ाई कर लो फिर 5 मिनट ब्रेक ले लो, या तो फिर 40/15 मेथड भी हम लोग इसको बोलते हैं। अब फोकस करना है हम लोगों को एक्टिव रिकॉल, राइटिंग, समराइज और तो और प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस पे। इन पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को यह चीज पता होगी कि क्वेश्चंस आने, लेकिन क्वेश्चंस कब बनेंगे मैथ्स में, जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। साइंस की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चंस कब बनेंगे, जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। सोशल के क्वेश्चंस कब बनेंगे, जब हम लोगों को हिस्ट्री की डेट्स याद होंगी, ज्योग्राफी की प्लेसेस याद होंगी। तो ये सारी चीजों को के लिए आप लोगों को आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो स्टेप 3 भी हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टेप 4 की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग सब लोग क्लास 9th वाले बच्चे कहां पर उलझते हैं,
कि सर एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। तो अब परफेक्ट टाइम टेबल आपका इसके अलावा तो कभी बन ही नहीं सकता। अगर ये चीज फॉलो कर ली तो क्लास 9th में आप लोगों को अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इसको फॉलो नहीं किया तो फिर गए। तो यहां पर सैंपल वीकडेज टाइम टेबल आपको देके रखा हुआ है। जैसे कि समझो मॉर्निंग की बात कर ले तो आपका मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हो कि भैया हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं, हम स्कूल जाना होता है हम लोगों को, तो 5:30 बजे आप लोगों को उठना है। पूरा बहुत अच्छा टाइम टेबल है, आप पहले सुन के जाओ। अगर नहीं मजा आएगा ना तो आप लोग इस वीडियो को डिसलाइक भी कर देना बस, लेकिन सुन के जाओ। पहले 5:30 बजे उठो, 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक कितना घंटा हो गया, यहां पर आधा घंटा हमारे पास है। आधे घंटे में हम लोगों को जल्दी से उठ के फ्रेश अप हो जाना। हो गए, फ्रेशन अप हो गए, ठीक है। 6 बजे से 6:45 45 मिनट्स में हम लोगों को रिवाइज करना है कल का टॉपिक जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना। यस्टरडे टॉपिक हम लोगों को रिवाइज करना है कि भाई कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, वो 45 मिनट्स में आपको यहां पर करना है। 6:45 से 7:15 तक, मतलब आधा घंटा यहां पर मिल गया। और आधे घंटे में आपको आपका ब्रेकफास्ट करना है और जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाना है। फिर 7:15 से लेकर 2 बजे तक हमें क्या करना है भैया, हम तो स्कूल में ही रहेंगे। 7:15 से 2 बजे तक मैक्सिमम क्या होता है कि 2:30 तक बच्चा घर पे आ ही जाता है। यही होता है, हाँ सर यही होता है। अब आ गए हम लोग आफ्टरनून पे, तो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक हम लोगों को अपना हमारा लंच खत्म करना है। लंच खत्म करने के बाद थोड़ा सा आराम भी कर लेंगे, तो जिसको हम लोग कहते हैं ना भैया पावरफुल नैप, तो वो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक खाने के साथ में लेना है हमको। फिर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें हमारा होमवर्क करना है जो स्कूल से मिला है ना। स्कूल का काम बोल रहा हूं मैं, होमवर्क 3 से 4 तक जो टीचर भैया राइटिंग मतलब कॉपी को कंप्लीट करना है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो स्कूल में वाले देते हैं हम लोगों को, तो वो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक काम को कंप्लीट करना है। और तो और प्रोजेक्ट का भी अगर आप लोग टाइम इसी में दे दोगे ना तो बेहतर ही बेहतर है। प्रोजेक्ट में फिर आप लोगों को एंड में दिक्कत ही नहीं लेनी, फिक्स बन जाएगा टाइम टेबल कि 3 बजे से 4 बजे तक अब मुझे प्रोजेक्ट वर्क ही करना है। रोज तो प्रोजेक्ट वर्क मिलता नहीं है, एंड में ही मिलेगा ना, तो उसको ही हम लोग 3 बजे से 4 बजे तक में करने वाले। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोगों को सब्जेक्ट 1 को पकड़ना है। अब सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 क्या है, ये मुन्ना भाई वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट 1 है। सब्जेक्ट 1 का मतलब है भाई जैसे आप मैथ्स को सब्जेक्ट 1 दे दो, तो सब्जेक्ट 1 यहां पर मैंने मैथ्स लेके रखा है। और 4 बजे से 5 बजे तक मेरा फिक्स है कि मैं मैथ्स पढ़ूंगा, है ना। आप लोगों का फिक्स हो जाना चाहिए कि सर 4 बजे से 5 बजे तक मैं सब्जेक्ट 1 यानी मैथ्स पढ़ूंगा, ठीक है। फिर 5 बजे से अब इवनिंग का देख लो एक बार। 5 बजे से 5:30 तक थोड़ा सा ब्रेक ले लो, स्नैक्स खा लो, थोड़ा सा वॉक पे चले जाओ, 5:30 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। 5:30 से 6:30 बजे तक मैं सब्जेक्ट 2 पर ध्यान दूंगा। सब्जेक्ट 2 क्या होगा भाई, मेरा साइंस होगा, तो साइंस पर मेरे फोकस करूंगा पूरा अच्छे तरीके से। 1-1 घंटा है बढ़िया तरीके से। फिर 6:30 बज जाएंगे तो 6:30 से 7:30 अब सब्जेक्ट 3 पे ध्यान दे दूंगा। सब्जेक्ट 3 कौन सा होगा, जैसे एसएसटी हो जाएगा, कभी चेंज भी करते रहो। एसएसटी के अलावा हम लोग इंग्लिश भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैथ्स और साइंस तो रेगुलर ही चलना चाहिए भैया, रेगुलर चलना चाहिए। 7:30 बज गए तो 7:30 से 8 बजे तक हमें अपना डिनर फिनिश करना है। भैया फोन कब चलाएं सर, फोन कब चलाऊंगा सर, मैं टीवी कब देखूंगा, तो वो अब 7:30 से 8 फिक्स टाइम है, आधा घंटा ही फोन मिलेगा। फोन आधा घंटा ही चलाना है बस, और नहीं चलाना हम लोगों को। 7:30 से 8 बजे के बीच हम फोन चलाएंगे, बाकी पूरे दिन फोन नहीं चलाएंगे। 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हमें रिवाइज करना है हमारे की पॉइंट्स ऑफ द डे, तो यहां पर 8:30 बज गए। 8:30 से 9:30 पर हम लोगों को लाइट रीडिंग करनी है, मतलब बुक्स पढ़ सकते हो आप लोग, या तो फिर आप लोग इंग्लिश पढ़ सकते हो, इस बीच इंग्लिश पढ़ सकते हो, कितना ज्यादा मजा आएगा। वैसे भी लाइट रीडिंग पढ़नी है ना, तो इससे अच्छा अगर हम कोई नोवेल पढ़ें, कोई बुक पढ़ें, इससे अच्छा हम अपनी इंग्लिश की बुक उठा लें, हम हिंदी की स्टोरीज पढ़ लें जो हमारे क्लास 9th की है, ठीक है। फिर 9:30 बजे हम लोगों को सो जाना है। तो सोचो, जो 11-11 बजे, 12-12 बजे, 1-1 बजे तक सोते हो, 9:30 बजे सो जाओगे। फिर सुबह से रूटीन फिर से शुरू हो जाएगा 5:30 बजे से। आया समझ में? अगर ये चीज आप लोगों ने फॉलो कर ली ना, तो क्लास 9th में भैया कोई नहीं रोक सकता हम लोगों को टॉप करने से, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है सर।
ये चीजें तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। अब स्टेप 5 समझो, वीकेंड का प्लान क्या होगा सर? मतलब सैटरडे हो गया, संडे हो गया, और सर मान के चलो कभी कोई छुट्टी हो गई, कोई हॉलीडे पड़ गया बीच में, तो अब तब क्या करना है सर? तो यहां पर समझो पूरे चैप्टर का रिवीजन। क्या करना है? पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन। मान के चलो जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। अब उस रियल नंबर्स का मैं क्या कर लूंगा? पूरा रिवीजन कर लूंगा। ये क्लास 10th का था, मैं क्लास 9th वाले की बात कर रहा हूं। तो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, ठीक है? तो नंबर सिस्टम को मैं पूरा पढ़ लूंगा, और पूरा पढ़ने के बाद फिर अब उसके मैं क्या करूंगा? सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा, उसके मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगा, मैं उसके डाउट्स क्लियर करूंगा, उसी चैप्टर के, उसी नंबर सिस्टम के। सैंपल पेपर भी हो जाएंगे, मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे, डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। डाउट अगर नहीं क्लियर है तो उठा लो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग वीक टॉपिक्स के लिए। आपको पता होगा अंदर कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से, उठाओ उनको, नहीं उनको छुपाना नहीं है इस बार। अगर हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, और अगर हम बार बार स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो फिर हमारे वीक टॉपिक्स का क्या होगा? उनको कौन करेगा? मैं करूंगा क्या? नहीं, आप ही को करना है। तो वीक टॉपिक्स पे हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, हमें हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे वीक टॉपिक्स पे। क्या ये बात क्लियर है? इधर तक की चीजें क्लियर है? चलो आ जाओ। अब स्टेप 6 क्या है भैया? स्टिक कर लेना है इसको, और इसको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल बनाना, थोड़ा बहुत, ठीक है? ट्रैक करना अपनी प्रोग्रेस वीकली हम लोगों को प्रोग्रेस करना है, ठीक है? एडजस्ट टाइम एज पर टेस्ट और स्कूल का लोड, तो वो थोड़ा बहुत। देखो फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि सर पूरा फ्लेक्सिबल मस्त 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक अगर लिखा था कि हम लोगों को खाना खाना है और सोना है, तो हम लोग 5 बजे तक सो रहे हैं। नहीं, मैंने वही बोला, पावरफुल नैप लेनी है, सोना ही नहीं है, स्लीप नहीं करना। वो रात में हम लोगों ने ले लिया ना 9:30 बजे, 9:30 बजे सो जाएंगे सर। डोंट ओवरलोड, कंसिस्टेंसी बीट्स क्रेमिंग। तो यहां पर अच्छे तरीके से ध्यान देना भाई कि अगर कंसिस्टेंट रहोगे ना तो बढ़िया तरीके से होती रहेंगी चीजें, लेकिन एक भी दिन डिले तो वो फिर पूरा साल डिले। एक दिन डिले मतलब पूरा साल डिले, ठीक है? तो बस आज के इधर में हम लोगों को यही बात करनी थी। आई होप आप लोगों को बढ़िया सा टाइम टेबल मैंने यहां पर बना के दे दिया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हमेशा की तरह एक चीज की भैया, पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।